और वही मेरे भगत प्रेमियों मंत्र शक्ति के द्वारा सगर के 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्र। और उसके बाद में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ में जब 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो घोड़ा छोड़ा जाता है। यज्ञ में घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया, क्योंकि इंद्र इसलिए ले गया चुरा करके, यज्ञ पूरा नहीं होगा तो नहीं तो हमारा अधिकार छिन जाएगा। और जहाँ कपिल मुनि बैठे थे वहाँ जा कर के छोड़ दिया। सगर के पुत्र पहुँच गए और कपिल मुनि के जैसे ही नेत्र खुले सगर के 60,000 पुत्र सभी भस्म हो गए, सब भस्म हो गए कपिल ऋषि मुनि के द्वारा जैसे ही नेत्र खुले। अब मेरे भगत प्रेमियों, अब इनका उद्धार करने के लिए क्या किया जाए? तो कहा जो गंगा महारानी को इस धराधाम पर उतार करके लाएगा और उनके स्पर्श मात्र से राजा सगर के पुत्रों का उद्धार होगा। कौन लेकर के आए? तब सगर के पुत्र असमंजस उन्होंने और असमंजस के अंशुमान हुए और अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भागीरथ हुए। भागीरथ महाराज ने तपस्या करी और गंगा मैया को प्रसन्न किया। गंगा मैया आने के लिए तैयार हो गई। गंगा मैया ने कहा हम चलेंगे तो, लेकिन हमको ये बताओ धारण कहाँ करोगे? कोई है जो हमें रोक पाए? तब जाकर के भागीरथ ने बहुत तपस्या करी, एक पैर पर खड़े होकर के भगवान शिव को मनाया और भगवान शिव भोले बाबा ने गंगा मैया को अपने केसों में समाया, अपनी जटा में लिया और वहाँ से एक अपना छोड़ा छिप हल्के से समझ लो एक जटा खोल दी और वहीं से गंगा महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। मेरे भगत प्रेमियों, धीरे धीरे भगवान भागीरथ चल रहे हैं आगे आगे और गंगा मैया पीछे पीछे आते चली जा रही हैं धीरे धीरे हिमालय से उतर के, और भागीरथ आगे आगे गंगा मैया पीछे 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 चली आ रही किलोरे लेते हुए। और उसी समय एक जामनु नाम के ऋषि जो थे ना, वो बीच में गंगा मैया आ गई, उन्हीं के बीच में वो अपनी तप में बैठे हुए तप कर रहे थे। इतने में गंगा मैया ने उनकी झुपड़िया को उड़ा दिया और जामनी नाम के ऋषियों ने देखा कि हमारे बताओ तप में तपस्या कर रहे थे, ना जाने किसने बाधा डाली। देखा पीछे गंगा मैया और उनको पूरा गटक गए गंगा मैया ऋषि। भागीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा गंगा मैया है ही नहीं। अब सुने जामनी ऋषि ने क्या काम किया, अगर अपने मुख से निकालते तो गंगा मैया झूठी हो जाती हैं। उन्होंने अपनी जांग को चीरा लगा करके वहां से गंगा मैया का प्रादुर्भाव किया, जांग से निकाला, इसलिए इनका नाम जानवी पुत्री पड़ गया। बोली जानवी मैया की। और उसके बाद में मेरे भगत प्रेमियों, जैसे ही धीरे धीरे मैया चलती चली जा रही हैं और जहाँ गंगा सागर में जाकर के राजा सगर के पुत्रों से वहाँ स्पर्श हुआ और सभी पुत्रों का उद्धार हो गया। बोल गंगा मैया की जय। नारायण श्री राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरली मधुर मोहन, मेरे मुरली मधुर मोहन, नंदलाल चले आओ, मेरे मधुर मोहन,
बिलाल चले आओ। सुनते हैं राधा बरे भक्तों की, सुनते हैं राधा बरे भक्तों की, सुनते